नमस्कार। यहाँ पर मेरे सामने एक 34 वर्षीय महिला का हाथ है और उनकी उंगलियों पर रेखाओं के प्रभाव, उनकी पर्वतों पर रेखाओं के प्रभाव, उनकी रेखाओं में रेखाओं का क्या कहना है, ये सब मैं आपको क्रम से बताने वाला हूँ। और सवाल आपने पूछे नहीं हैं, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा गहनता के साथ हम बता सकते हैं वो इस उंगली में देख करके बताने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। हमारे विज्ञान के अंदर कहते हैं भाई छोटी उंगली कनिष्ठा यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो यही अपने आप में ज़्यादा अच्छी बात नहीं। यानी इनके जीवन में संघर्ष होता है, इनकी भाषा में तीव्रता होती है, इनकी निर्णायक क्षमता मजबूत नहीं होती और बुढ़ापे में जाकर के इनकी याददाश्त और लोगों की अपेक्षा कमज़ोर होती है। सबसे पहला पर्व आपका मानसिक पर्व आ गया और मानसिक पर्व पर ही इतनी सारी राहु रेखाएं हो जाएं तो ये तो बहुत अशुभ संकेत है। यानी कि त्वचा के रोग भी हो सकते हैं, भाषा के रोग हो सकते हैं। भाषा के रोग का मतलब यह कि भाषा पर नियंत्रण ना होना, कुछ भी बोले चले जाना, अति क्रोध में आना, अपने आप पर काबू ना रखना, ऐसी सारी चीज़ें। और साथ ही साथ बुद्धि का सही रूप से उपयोग ना होना, बुद्धि होते हुए भी उपयोग ना होना, तो ये बहुत अशुभ चिन्ह है। इन पर सब पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर सेकंड पर्व की अगर बात करता हूँ तो इसकी स्थिति भी देखिएगा। ये व्यावहारिकता के लिए पर्व जाना जाता है। व्यवहार यानी व्यवहार में क्या राहु रेखा है, यानी अगर आप बोलने पर आ जाएं और क्रोध में आ जाएं, वैसे संयम रहता है भाषा पर, लेकिन जब बिगड़ जाएं तो फिर आपको ये ध्यान ही नहीं रहता कि मैं किससे क्या बोल रहा हूँ और इसके क्या फल आने वाले हैं। बहुत खराब रेखा ये वाली यहाँ पर। तीसरे पर्व पर जो रेखाएं हैं, क्योंकि आप घरेलू महिला हैं, आपको कितना भी धन दिए जाएं, कुछ भी स्थिति हो, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं होते, तो आपकी आमदनी का तो स्रोत है ही नहीं। चलिए अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का ये पर्व जब जब आपके यहाँ पर ये रेखाएं खराब होगा तो इसके कई प्रकार के फल आएंगे। नंबर 1 क्रोध आना। नंबर 2 यदि कंट्रोल आज से नहीं हुआ तो बीपी का जल्दी से जल्दी आपके शरीर में प्रवेश हो जाना। तीसरा संकेत होता है बात बात पर क्रोध करना और चौथा संकेत होता है कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आँखों के रोग और बालों का गिरना। तो ये सब भी आपको परेशान कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? चलिए अब बात करता हूँ सेकंड पर्व के बारे में। राज्य सरकार से संबंधित तो कोई है ही नहीं, आपकी जॉब ही नहीं है सरकारी, तो माइनस रेखा लग रही है। तो बस इसको कोई ऐसा कह सकते हैं कि राज्य सरकार से किसी प्रकार का सहयोग नहीं, ऐसा काम ना करें जिससे किसी झगड़े झंझट का सामना करना पड़े। तीसरा पर्व यहाँ पर अगर देखें तो कुल मिलाकर के इस पक्ष में बहुत ज़्यादा फिर भी कुछ मजबूती है। यानी आपके पिता फिर भी आपको सहयोग करने का, आपका परिवार माता पिता आपको सहयोग करने का प्रयास करते हैं। आप उनसे कितना सहयोग ले पाती हैं ये आप पर निर्भर करता है। आपका तीसरा पर्व स्थायी रोगों के लिए जानने वाला ये पर्व यहाँ पर मौजूद है। यानी कि स्थायी रोग आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। स्थायी रोग की अगर बात करता हूँ तो स्थायी रोग ये भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है। आपको डिप्रेशन होना, आपको मानसिक तनाव होना, आपको बात बात पर गुस्सा आना, ये भी अपने आप में एक स्थायी रोग ही है। तो ये भी मुझे इसी की संभावना यहाँ पर अभी वर्तमान में ज़्यादा दिखाई देती है। सेकंड पर्वत पर जब इस प्रकार की रेखाएं लग जाएं तो आप किसी को कृपया करके धन ना दें, वरना लौट करके नहीं आना। दूसरी बात है आपके रोगों पर खर्च लगा रहता है। आपको कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो ऐसी महिला का यदि कर्ज से भी सामना हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर तीसरा पर्व, यहाँ पर भी अगर राहु रेखाएं लगी जाए तो इसका मतलब यह है कि आप परिवार को उस प्रकार का सहयोग नहीं कर पा रही हैं जिस प्रकार का सहयोग एक महिला करती है। और इसका सबसे बड़ा कारण केवल आपका मानसिक संतुलन का मजबूती से काम ना करना।
अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। देखिए यहाँ से पता लगता है कि आपका पेट खराब रहता है, आपको शुगर हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपको किडनी के रोग हो सकते हैं। बहुत सारे रोगों के संकेत यहाँ से भी दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो मानसिक दबाव लेने के कारण बहुत सारे रोग प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, उनसे बचना होगा। ये वो रेखाएं सेकंड पर्वत पर लगी रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है पति पत्नी के बीच में तालमेल। तो बस उस तालमेल को बनाकर आपको चलना है। तीसरा, आप यदि सही रूप से अपने क्रोध पर टेंशन नहीं कर पाए तो बच्चे भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, वो भी कुल मिलाकर आपसे असंतुष्ट रहना शुरू कर देंगे। तो आपको सब चीज़ों पर नियंत्रण रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका बुध का पर्व। हमने कहा कि भाई जब बुध पर्वत पर रेखा इस प्रकार से खड़ी हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ऐसी बात नहीं है कि आपको धन नहीं मिलता। आपको घर की परिस्थितियों के अनुसार जो भी आपके हस्बैंड की आमदनी है उसके अनुसार धन के आगमन मिलते हैं, लेकिन उसमें संतुष्ट रहना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य के पर्व के बारे में। यश और मान सम्मान का पर्व बहुत सारा अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई कांटेदार पेड़ हो। अब सूर्य का पर्व और उस पर कांटेदार पेड़ बन जाए तो इसका मतलब ना यात्रा है, ना तीर्थ यात्रा है, ना विदेश यात्रा है, बस साथ ही साथ केवल और केवल आप ये समझ लीजिए इलझे हुए हैं अपनी स्थितियों में, इलझे हुए हैं अपनी बीमारियों में। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व, भाग्य का पर्व। यदि आप भाग्य के पर्व की बात करेंगे तो उसकी स्थितियाँ भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा विभ्रमित कर देंगी। यहाँ पर आपको लगेगा कहीं पर कि कोई रेखा सीधी चलती है, कोई आड़ी चलती है, कोई तिरछी चलती है। अब राहु रेखाएं और नेगेटिव रेखाएं जब आपस में मिलेंगी तो भाग्य साथ क्या देगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यदि उस पर देखने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके नाम से कोई मकान बन सकता है या आपके नाम से मकान खरीदा जा सकता है। कुल मिलाकर बृहस्पति ऐसी स्थितियों में है जो संतान सुख भी देगा और आपको पति सुख भी देगा। ये अच्छा संकेत निकला, क्योंकि जैसी स्थितियां हैं और आप यदि अपने आप पर, अपनी बीमारी पर अपने कंट्रोल नहीं कर सके, क्रोध पर, तो ऐसी स्थितियों में पति से तलाक की स्थितियों का सामना हो जाता है। परंतु यहाँ से स्थिति काफ़ी मजबूत है, उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ इसकी हृदय रेखा के बारे में। आपकी हृदय रेखा पूरी की पूरी डबलिंग कर करके क्रॉसिस रेखाओं से भरी पड़ी है। यानी इनको यदि कहूँ तो ये बहुत ख़राब रेखा जानी जाती है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए डबलिंग रेखा इतनी ज़्यादा काटे तो आपके जीवन के अंदर का निश्चित रूप से स्वास्थ्य की वजह से आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब इतनी सारी रेखाएं ऊपर उंगलियों पर दिखाई दें, नीचे दिखाई दें, यहाँ दिखाई दें, तो रोग एक प्रकार से नहीं, रोग कई प्रकार से परेशान करते हैं। क्रोध से तो उत्पत्ति होती है जो जाके अवसाद में डिप्रेशन के रोग में तब्दील होगी, और डिप्रेशन जब होता है तो पेट खराब होता है, और पेट जब खराब होता है तो शुगर, लीवर सब चीज़ भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सब स्थितियाँ बहुत विषमता से लगातार हाथ में सिर्फ और सिर्फ रोग के लिए ही चिल्ला रही हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। यह पर्व प्रथम, यहाँ पर भी माइनस रेखा लगी, यानी कि संसाधनों में सुखी न रहना। संसाधन है परंतु उसमें सुखी नहीं रह पाते हैं। तीसरा पर्व की अगर बात करता हूँ, संतान रेखा तो इसमें है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर राहु रेखाओं और पॉजिटिव रेखाओं की लड़ाई है। यानी कुल मिलाकर के आपको अपनी भाषा शैली, तर्क शक्ति पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व बहुत सुंदर है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को स्थिर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये मंगल रेखा है। जब ये मंगल रेखा यहाँ से निकलती हैं तो ये साहस का कारक होती है, कर्म का कारक होती है। काम करने में करते हैं, आलस का मतलब ही नहीं है, आलसी नहीं होते, कर्म करते हैं। ऊर्जा भी बहुत होती है, अपने आप को संभालने का प्रयास भी कर सकते हैं, और ये रेखा आपको संभाल भी सकती है। तो ये रेखा यहाँ अच्छी आपको मिली है
इसी में साथ के साथ मंगल रेखा भी है, जो आपको कवच का काम कर रही हैं, जो आपको सारी बीमारी, सारे रोगों से यहाँ निकाल सकती हैं। ये आयु रेखा के अंदर ये कवच रेखा, ये बहुत बढ़िया रेखा होती है। तो ये रेखा आपको सब समस्याओं से निकाल सकती है, आप इन समस्याओं से निकल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और इसकी भी आप स्थिति देखिए, बाद में जाकर के ये दीप का योग बनाती है, आपस में इलझती जाती है, फिर दीप, फिर आगे भी दीप, फिर दीप, फिर आगे दीप। बुद्धि पर दीप बहुत खराब संकेत होता है। बुद्धि पर जब दीप बन जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर आप सुलझा नहीं पा रही हैं, अपनी स्थितियों को नियंत्रण नहीं रख पा रही हैं अपनी भाषा शैली पर। मैं थोड़ा सा राइट हैंड भी आपका देख लेता हूँ यहाँ पर। अच्छी बात यह है कि राइट हैंड इस बात को बताता है कि आप इस स्थिति से धीरे धीरे निकलेंगी। तो इसमें मुझे यहाँ पर 35 के बाद ज़्यादा देखना पड़ रहा है, तो मुझे जो स्थिति लगती है ये उस दूसरे हाथ की अपेक्षा काफ़ी ठीक है। यानी आगे आगे धीरे धीरे आप अपने आप को उपायों से और साथ ही साथ योगा से, प्राणायाम से, मॉर्निंग वॉक से, और भगवान ना करे किसी दवाई की ज़रूरत पड़े तो उस दवाई से अपने आप को नियंत्रण कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा संकेत मुझे मिला। थोड़ा उधर नेगेटिव जहाँ चल रहे हैं वहाँ ज़्यादा नेगेटिव स्थिति है। अब बात करते हैं हम इसके बाद आपकी रेखाओं के बारे में, क्योंकि मंगल रेखा तो यहाँ भी मिल गई। चंद्र पर्वत के बारे में देखिए, चंद्र पर्वत की स्थिति को देखिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा देखने में कि कहीं स्टार्स बन रहा है, कहीं आपको लगेगा देखने में पाई का चिन्ह बन रहा है, कहीं आपको लगेगा कि एक्स के चिन्ह बन रहे हैं। यानी इतना सारा यहाँ पर एक्स वाई जेड रेखा, ये निश्चित रूप से डिप्रेशन का योग होता है। यानी आपको लगेगा कि मैं अपने आप में कैसे करूं, क्या करूं, नियंत्रण नहीं रह पाता है। मैं कोशिश भी करती हूं, लेकिन ये अपने आप में आपको अवसाद के डॉक्टर के पास पहुंचा सकता है। कृपया करके योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, इन सबको अपने जीवन में जोड़िए। और जो पूजा पाठ हम बताएंगे आपको जन्मपत्री देखने के बाद, उनके द्वारा भी आप अपने आप को सब इन बुरी रेखाओं पर काबू पा पाएंगी। यहाँ पर बुध रेखा कोई नहीं है, यानी व्यापारिक रेखा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने सारे एक्स भरे हों तो सीधी सीधी बात है, केतु स्थान से ज़्यादा संबंध बना रहे हैं। भगवान न करे किसी डॉक्टर का सामना आपको करना पड़ जाए। तो चलिए, ये अपने आप में डॉक्टरी रेखा पर खर्च हो रहा है ज़्यादा केतु से। भाग्य रेखा की बात करता हूँ, चलने का प्रयास करती हैं, इतनी खराब रेखा नहीं है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत से भी संबंध बनाती है। यानी थोड़ा सा कह सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रयास करें तो अपना कुछ ना कुछ अपने आप का समय ज़्यादा से ज़्यादा बांटें किसी कार्य में। मेरा मतलब है सीधा सीधा, यदि आप व्यवसाय या नौकरी या किसी घरेलू काम में अपने में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिजी रहेंगी तो आपको भाग्य उन्नत के साथ साथ अपने आप पर रोगों पर भी नियंत्रण, यानी ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी भी रखना चाहिए। तो चंद्र पर्वत की स्थिति सही नहीं, केतु की सही नहीं, बौद्धिक रेखाएं ठीक रही, भाग्य रेखाओं की स्थिति को मैंने वर्णित बताई दिया आपको। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके मंगल पर दोनों ही हाथों में था, यहाँ शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत में बहुत ज़्यादा जालियाँ हैं, बहुत ज़्यादा जालियाँ हो जाती हैं तो ये हो जाता है कि भाई अपने आप में बच्चों के साथ सुखी न रहना, अपने आप में सुखी न रहना, संसाधनों में सुखी न रहना, जीवन में चिड़चिड़ापन रहना, इस तरह की बहुत सारी स्थिति है। मंगल रेखा दोनों हाथ में भार निकाल सकती है। मैं बार बार आपको इस बात को कह रहा हूँ। आइए आपकी बात करते हैं आयु रेखा के बारे में। सवाल ये है कि आयु रेखा को अगर देखते हैं तो यहाँ पर इसमें छोटे मोटे द्वीप भी थे और बहुत सारी रेखाएं भी हैं, लेकिन रोग लगातार परेशान करेंगे और उससे भार भी कराएंगे। परंतु यहाँ पर आयु बैठती है लगभग 74 वर्ष के आसपास। तो यहाँ अभी वर्तमान की आयु बताई है कि आयु के बारे में मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन हाथ की स्थितियों से जो लगातार दिखाई दिया मुझे, वो रोग रोग रोग, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन, अड़ियलपन, क्रोध, ये सब चीज़ आपकी बीमारी हैं।
इन बीमारियों से डिप्रेशन आ सकता है और डिप्रेशन से आपके जीवन में सारे रोग यानी सब तैयार खड़े हैं आपके गेट पर। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, लीवर, किडनी सब तैयार खड़े हैं। कृपया करके जो योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, ये सब चीज़ें अपने आप को बिजी रखना, मन को शांत रखना, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। तभी आप पर निर्णय और उपाय में हम आपको बता देंगे, वो उपाय करेंगी तो निश्चित रूप से आपका अच्छा जीवन व्यतीत होगा। नमस्कार।